एवरीवन, मेरा नाम शेख शाहिद है। मैं पहली बार यूट्यूब पे एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अच्छे से बनाऊंगा और आप लोग को इसमें काफी अच्छी डिटेल दूंगा। तो कुछ गलती हो तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो एवरीवन, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में काम करता हूँ। एंड इस कंपनी में मैं पिछले 7 से 8 साल से काम कर रहा हूँ। और मुझे कई सारे चैलेंजेस फेस हुए हैं। और जिसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस जो मुझे फेस हुआ है वो ये है कि हमको अपने रेट्स को कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से क्लाइंट से फॉलोअप लेना है, उसको डेटा को कैसे स्टोर करके रखना है, उस पे फॉलोअप्स कैसे टाइमली होना चाहिए, और किसी पुराने क्लाइंट का डेटा अगर मुझे देखना हो कि मैंने उसे क्या कोड किया क्या नहीं किया, तो वो सारी चीजों के लिए मद्देनजर रखते हुए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जो आपको बहुत ही यूजफुल होगी। तो बिना वक्त को गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक कई सारी चीजें दिखाई दे रही होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वेब कोटेशन। ये देखिए, वेब कोटेशन जिसमें अटैक सीएमए मॉल्स वन एंड एमएससी, इसी तरह ट्रैकिंग पैक सीएमए मॉल्स और मैनी कैरियर्स का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे कई सारी जो है मैंने इसमें वेबसाइट की लिंक्स डाल के रखी है, इसमें हाइपर लिंक शामिल है। जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एपैक, तो ये देखिए एपैक का इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसी तरह मैंने और भी कई सारी वेबसाइट के लिंक्स इसमें डाल के रखे हैं। जैसे सीएमए, मैंने सीएमए पे क्लिक किया तो सीएमए का जो है वो इंटरफेस ओपन हो रहा है। सीएमए की वेबसाइट पर डिटेल्स ओपन होती है। ये देखो ये भी ओपन हो गया। तो इसी तरह मैंने कई सारे हाइपर लिंक डाल के रखे हैं जो डे बाई डे पे बहुत यूजफुल होगा। ओके, अभी हम लोग का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है वो सी फ्रेट, एयर फ्रेट एंड एनसी फ्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सी फ्रेट। ये देखिए मेरी शीट, इसका नाम है सी, और मैंने स्टार्ट करता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने ये क्या अमल किया, तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए चलिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने चीजें यहाँ पे बनाई हैं वो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें आप अपनी कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं, कंपनी का नाम, एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये पूरा सी फेट रिक्वेस्ट का एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आप तमाम चीजों को कवर अप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको फोटो अपलोडिंग डालना है, मैंने यहाँ पे फोटो अपलोडिंग पे गया और मैंने ही जैसे यहाँ पे नावा शिवा डाल दिया, पे नावा शिवा आ गया। या फिर मैंने जेबीएलएलई डाल दिया, जेबीएलएलई ऑटोमेटिकली आएगा। मैं यहाँ पे सिंगापुर डालूंगा, सिंगापुर ऑटोमेटिकली आएगा। इसी तरह मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड के तकरीबन 250 से भी ज्यादा पोर्ट्स को कवर अप किया हुआ है। इसी तरह मैंने नावा शिवा के फोटो अपलोडिंग की जैसे ही कई सारे फोटो अपलोडिंग भी मैंने लिखे रखा है, जिसे कस्टमाइज अपने रिक्वेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और ये सारा फॉर्मेट मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। ये जो है यहाँ पे कोड नंबर जो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, आपको कोड नंबर मैन्युअली चाहो तो मैन्युअली भी डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी जनरेट करने लगा सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे जो है वो शिपर का नाम, जो आपका शिपर है, रेसिपेंट है, उसका नाम यहाँ पे आप मैन्युअली अपडेट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज ये कोड सेफ नहीं होगा। फिर यहाँ पे मैंने कंटेनर के टाइप साइज, कई सारे कंटेनर के टाइप साइज लिए हुए हैं जो को ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने 20 डाल दिया तो 20 से रिलेटेड कई सारे कोड्स, ये कई सारे जो है कंटेनर के टाइप्स आ चुके हैं। इसी तरह मैंने 40 ले लिया तो 40 के कई सारे टाइप्स आ चुके हैं। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कमोडिटी। कमोडिटी में हम लोग की हैश और नॉन हैश होती है, तो मैंने हैश और नॉन हैश जो भी चाहिए मैं वो आपसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह ग्रॉस वेट, जैसे ही मैं ग्रॉस वेट का अमाउंट डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1500 केजीज, तो जैसे ही मैंने 1500 पे टाइप कर दिया, ऑटोमेटिकली इट्स कन्वर्टेड टू केजीएस विथ कॉमा। इसी तरह मैं यहाँ पे 15,000 केजीएस डालता हूँ तो 15,000 मैंने टाइप कर दिया, ऑटोमेटिकली 15,000 केजीज में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे कैरियर, कैरियर यहाँ पे मैंने मोर देन 50 कैरियर्स यहाँ पे अपडेट करके रखा हूँ जो आपको डे टू डे बेसिस पे यूज होगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे कई सारे इनको टर्म्स भी अपडेट करके रखे हैं जो आपको बहुत ही यूजफुल होगी। इनको टर्म्स सिर्फ सेलेक्ट करना है, या फिर आप नॉर्मली एक अल्फाबेट टाइप कर दोगे तो आपको वो इनको टर्म ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगा। अभी इसी के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं ट्रांजिट टाइम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांजिट टाइम, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास आएगा। तो ट्रांजिट टाइम में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50।
तो जैसे ही मैंने 50 करके एंटर कर दिया तो ये हो गया है डेज में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली। आपको अगर मैं 100 लिख दूं तो 100 में कन्वर्ट, 10 लिख दूं तो 10 में कन्वर्ट। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है। इसी तरह अगर आप नीचे देखोगे तो मैंने यहाँ पे कंप्लीटली कैरियर का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियर के जो सीफ रेट हो गया, उसके टीएचसी चार्जेस, सील, मैंडेटरी यूजेस चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, सरेंडर, ईटीएस चार्जेस, हैश डॉक्स एंड एएमएस। जहां तक मुझे पता है कि इतने ही चार्जेस कैरियर में होते हैं। अगर आपको लगता है कोई और चार्जेस भी ऐड होने चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, और ये प्लीज लीव योर कमेंट्स, आई विल अपडेट इट। इसी तरह यहाँ पे मैंने कई सारे चार्जेस जो है सीएफएस और ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग अपडेट किया हूँ, जो आपको बहुत ही यूजफुल होगी। जैसे सीएफएस क्लियरेंस, वीजीएम, टोल, लेशन चॉपिंग, हैश, स्टिकर्स, ट्रांसपोर्टेशन, लो ऑन दी। और इसी तरह यहाँ पे लास्ट में हमारी एडिशनल सर्विस, अगर आपको किसी कस्टमर को कुछ एडिशनल सर्विसेज देना है जो कि फिक्स लेवल पे होती है, जैसे अनलोडिंग, व्हीकल अनलोडिंग, जैसे सीएफएस में व्हीकल अनलोडिंग हो गया वो, एडीएनसी परमिशन के लिए, पैलेटाइजेशन के लिए पर पैलेट का इतना हो जाएगा, पैलेट प्लाईवुड चार्जेस हो गया, तो ये व्हीकल डिटेंशन हो गया। इसी तरह मैंने कुछ मैंडेटरी रिमार्क्स में यहाँ पे अपडेट करके रखा हूँ, और प्रिपेयर्ड बाय यूजर ने, जो भी फोर्स बना रहा है। ठीक है, इसका जो यूजफुल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे नीचे प्रिपेयर्ड बाय नेम क्यों मेंशन किया। इसी तरह यहाँ पे मैंने ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक्सचेंज रेट मेंशन किया जो करंटली अभी कैरियर पे चल रहा है। एक्सचेंज 88.50, आप इसे मैनुअली भी 87.50, ये जो भी चाहिए आपको इस पे अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कई सारा डेटा अपडेट करा हूँ जिससे आप जो है यहाँ पे ये कर सकते हैं। सॉरी, ये मेरा एक डेटा रह गया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे ही हम 20 GB में जो डेट अपडेट करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ओशन फ्रेट है 100, मैंने यहाँ पे 100 कर दिया, तो यहाँ पे बाय में देखिए ऑटोमेटिकली मेरा 100% आ रहा है। और हमारा मार्जिन मिनिमम 5%, 10%, 15%, जितना भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5% का सेट किया हूँ तो 100 का 5 आ रहा हूँ। अगर मैं 10% सेट करता हूँ तो 100 का 10 आ जाएगा। तो लेट्स अज्यूम कि हम 5% मार्जिन रख के चल रहे हैं। इस तरह मरीन फ्यूल रिकवरी हमारा 357 ले लेते हैं। अदर चार्जेस में मैं इक्वल साइन डाल के मल्टीपल चार्जेस को भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 40, 50, 40, 50, और यहाँ पे मैं देता हूँ एसअप चार्जेस, जो तकरीबन मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ 200, और ओवरवेट चार्जेस में ले रहा हूँ 500। इसी तरह अगर आपका डीएपी, डीडीपी शिपमेंट और ट्रकिंग और डीडीपी के चार्जेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विथ माइल्स डिस्टेंस के साथ। ओके, अब यहाँ पे जो रिमेनिंग बक्सेस है उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको थोड़े टाइम में देता हूँ कि ये क्या है करके। तो लेट्स अज्यूम कि हमें एक कोटेशन देना है फ्रॉम नावा शिवा टू लंदन गेटवे। लेट एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे NH, जैसे ही मैंने NH डाल दिया, यहाँ पे नावा शिवा आ गया है। ओके, इसके बाद मैं पीओडी में लंदन गेटवे, लंदन गेटवे मुझे पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, LOND, जैसे ही मैंने हाफ दो डाला है उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरा आ गया। मैंने इसको एंटर मारा, सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं आज के डेट, जो कोट डेट है वो डाल देता हूँ। मेरे को कोट वैलिड कब तक रखना है वो ऑटोमेटिकली इसमें मैंने डाल के रखा हुआ है। उसके बाद मेरा इनपुट टर्म होता है CIF, जनरली जो यूज होता है वो, मैं इसका ट्रांजिट टाइम कर देता हूँ 40 डेज हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने फ्रेंड्स जो है यहाँ पे मैंने 20 GB का रेट अपडेट किया हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 20 GB को सिलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ है। आप नोट कीजिएगा, बाय रेट मेरा 20 GB आ चुका है और यहाँ पे 20 GB आ चुका है। अभी और क्या है आगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह मैंने यहाँ पे कम्युनिटी के हैश रेट्स अपडेट किए हुए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हैश और कैरियर का नाम देता हूँ मैं इसमें CMK। अब देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे CMK लिख के एंटर करूंगा, बहुत अच्छा चेंजेस होगा जो आपको बहुत यूजफुल होगा। तो मैं एंटर कर रहा हूँ CMA पे। ये देखिए जैसे ही मैंने CMA पे एंटर किया, तुरंत यहाँ पे सारे CMA के लोकल चार्जेस ऑटो पुल हो चुके हैं। मैंने कोई मैनुअली इसमें चार्जेस इनपुट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली पुल हुए हैं। इसी तरह मैंने CFS के चार्जेस जो है वो भी सब ऑटोमेटिकली पुल हो चुके हैं। मुझे एक भी चार्जेस को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए सारी चीजें अपडेट हो चुकी है। अब हमारा मेन ओशन फ्रेट बचता है। ओशन फ्रेट में यहाँ पे हमारा मिनिमम मार्जिन के हिसाब से $62 होना चाहिए। लेट अज्यूम कि मैं इसमें $100 का मार्जिन रखता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैंने 100 यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे मेरा सेल रेट आ गया, यहाँ पे मेरा सेल रेट का अमाउंट आ गया, और यहाँ पर भी मेरा सेल रेट आ चुका है।
देखिए, अब यहाँ पे सेल रेट आ गया और सबसे बड़ी बात, इस सेल रेट के हिसाब से मेरा जो इन सभी का टोटल होता है वो आईएनआर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है। मुझे कुछ भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। कैसे? ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना एक्सचेंज रेट अपडेट किया हुआ है। लेट्स चेंज इट, एक्सचेंज रेट 88.50। ऑटोमेटिकली मेरा जो अमाउंट है वो चेंज हो गया। लेट्स चेंज इट टू 100। मैंने चेंज किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। सी डिफरेंसेस 88.50, आई विल फिक्स इट। ओके, 88.50 मैंने फिक्स कर दिया तो मेरा यहाँ पे फाइनल हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा ये सेल रेट है जिसमें मेरा मार्जिन 8,850 रुपए का होगा विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,19,210। इसमें 2% मेरा टीडीएस कट होगा, जो कस्टमर टीडीएस कट करके पेमेंट करता है, और मेरा नेट मार्जिन प्रॉफिट जो होता है वो 6,466 रुपीज, जो 1,19,000 के इन्वेस्टमेंट, 19,210 के इन्वेस्टमेंट में मुझे 6,466 रुपए मिलेंगे। तो ये था सबसे बड़ा मेगा डिफरेंस। ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ना ही शिपर अपडेट किया है ना ही मैंने कोड अपडेट किया है। ठीक है। अब जैसे ही मैं सेव करने की कोशिश करूँ, पॉपअप आया है। मुझे क्या पॉपअप आया? मिसिंग मैंडेटरी फील्ड V6। अब V6 क्या है? नथिंग बट योर शिपर। अगर आपको चाहिए तो मैं V6 की जगह शिपर भी अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे शिपर में लेट एग्जाम्पल फॉर डमी, मैं जैसे ही यहाँ पे डमी अपडेट करता हूँ और मैं दोबारा इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। सेव करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे सरेंडर के चार्जेस मिसिंग है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लो ऑन व्हील चार्जेस मिसिंग है। अभी मिसिंग इसलिए है कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट अस अज्यूम कि इस चीज का कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब मुझे इसको सेव करके कस्टमर को भेजना हो तो कैसा होगा कि इसमें लीज वाले चार्जेस को मुझे हटाना पड़ेगा, फिर इसके चार्जेस को हटाना पड़ेगा, फिर तब जाके टोटल आएगा, वरना मेरा कोड एकदम गंदा दिखेगा, बेकार दिखेगा। लेकिन हमको वो चीज भी करने की जरूरत नहीं। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा तो देखिए कितना बड़ा मैजिक होता है। मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया है। सेव पीडीएफ, आपने सही देखा है, यहाँ पे पीडीएफ वर्ड ही मेंशन है। एंड अपडेटेड शीट विथ कोड नंबर। ये हमारा कोड नंबर आ चुका है, RQ रेट कोड 310825, जो है आज की डेट 13:30 अभी का टाइम। डू यू वांट टू ईमेल द पीडीएफ? अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा कोटेशन है वो ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट होकर चला जाएगा। अगर नो पे क्लिक करूंगा तो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ आप जो स्क्रीन पे हो वो स्क्रीन पे रहोगे। तो मैं यहाँ पे एज ऑफ नाउ नो पे क्लिक करता हूँ। No। अब देखिए इसमें कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरा पोर्ट नंबर ऑटो अपडेट हो चुका है। दूसरा, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था सरेंडर के चार्जेस, जो कि यहाँ पे हाइड दिख रहे हैं। और एक और चीज, यहाँ पे सीरियल नंबर परफेक्टली आया हुआ है सारे का सारे। इसी तरह आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लो चार्जेस, ऑन व्हील चार्जेस थे, वो भी ऑटो हाइड हो चुके हैं। सीधे देखने ऑटोमेटिकली सारे चार्जेस हाइड हो चुके हैं। तो ये देखिए कितना जबरदस्त ये एक्सेल है, जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इसी तरह जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री मारी है, ये कोड नंबर मैंने यहाँ पे जो दिया है, इसको मैं यहाँ पर मास्टर शीट में जाके चेक करूंगा तो ये देखिए यही कोड नंबर है। शिपर का नाम मैंने डमी डाला है, मैंने पीओडी लंदन गेट भी दिया है, मैंने रेट कोड कर दिया है, 20 GB का कंटेनर था, मैंने सेल रेट 31347 दिया है, कैरियर मेरा सीएमए था, बाद मेरा इतना था, $100 का मार्जिन और वेट वैलिडिटी। इसी तरह के सारे लोकल चार्जेस भी आ चुके हैं, जो आप फ्यूचर में कभी भी चेक कर सकते हो कि आपने लोकल चार्जेस क्या कोट किया था, एस कार्गो था, क्रॉस वेट क्या था, इम्पोर्टम क्या था, और किस भाई साहब ने उसको कोट किया है। ठीक है। तो ये आपको बहुत बहुत यूजफुल होगा डे टू डे बेसिस पे। अब मैं फिर से सी शीट पे आता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने गलती से टीएचसी एग्जांपल कर लेते, गलती से टीएचसी मैंने 4255 दे दिया, जबकि ये 18500 था। मैंने 18500 रख दिया। मैं कोड नंबर में कोई चेंजेस नहीं करूंगा, सब कुछ वैसे ही रखूंगा। ये देखिए मास्टर शीट में इसमें जो है मेरा THC 142255 है। अब जैसे ही मैं सी में आके सेव करूंगा, कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट,
यू वांट टू यूज दिस कोड और जनरेट न्यू वर्ड, तो मैं यूज दिस कोड पे यस क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यस क्लिक कर दिया तो कोड है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, मेरा पीडीएफ भी रिवाइज हो जाएगा और मेरी शीट भी रिवाइज हो जाएगी। आपको ईमेल करना है, यस, इस मर्तबा मुझे ईमेल करना है। जैसे मैंने ईमेल पे यस पे क्लिक कर दिया, मेरा पूरा का पूरा कोटेशन ऑटोमेटिकली ईमेल पे आ चुका है यहाँ पे। और तो और मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी जो मैं सीसी में रखना चाहता हूँ, जैसे आप अपने मैनेजर्स को सीसी में रखना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को सीसी में रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑटो रख सकते हो। एंड सेकेंडली इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। सी फ्रेट आप कोड कर रहे हो, ये आपका पोर्ट नंबर है, ये आपका ये ओरिजिन डेस्टिनेशन और ये है। तो देखिएगा इसे कितना बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अब मैं फिर से शीट पे जाता हूँ, मैंने 18,500 इसका टीएचसी अपडेट किया था। मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा तो यहाँ पे टीएचसी 18,500 ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं, सेम कोड के आगे से मैंने ये कर दिया हूँ। तो देखिए कितना बेनिफिशियल है। इसी तरह मैंने यहाँ पे एचसीएल शीट, एयर शीट भी बनाया हुआ हूँ जो आपको बहुत बेनिफिट हो। इसी तरह मैंने ये सारी चीजें बनाया हूँ जो आपको डे टू डे बेसिस पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। अभी इसमें एलसीएल का कोड बाकी है, इसमें एयर का कोड बाकी है, और ये जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपका प्रोएट कोटेशन रिक्वेस्ट। ये मैं एक्सप्लेन करके ज्यादा वक्त ना देते हुए इस वीडियो को जल्द से जल्द आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आपको एयर का रेट कोड करना है या सी का रेट कोड करना है, तो मैंने सी पे क्लिक कर दिया, तो सी के मैंडेटरी डिटेल जैसे आपको शिपर का नाम डालना हो तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डमी शिपर, सॉरी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नाम, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ न्यूयॉर्क। इसमें आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताता हूँ। मेरा कार्गो है नॉन एस और ग्रॉस वेट है मेरा 23500। ये ऑटोमेटिकली आ गया। इसमें ये देखिए ऑटोमेटिकली डेट मेरी आ चुकी है, मैं इसको मैनुअली चेंज करूंगा। मुझे 14 सितंबर तक का इसका रेट वैलिडिटी चाहिए, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दिया 14 सितंबर, तो ये डेट चेंज हो चुका है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे डमी शिपर डमी कंपनी सब डाला है, ऑटोमेटिकली ये देखिए सी फ्रेट रिक्वेस्ट टू न्यूयॉर्क नॉन हैज ये आ चुका है। सारी डिटेल्स करेक्टली अपडेट है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपका ये ईमेल कोई भी कंपोज में नहीं होना चाहिए। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, सेव नो पे क्लिक कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आके ईमेल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरा सारा डेटा इसमें आ चुका है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी सारी सीसी वाली आईडीज भी आ चुकी है। ऑटोमेटिकली मेरा रेट रिक्वेस्ट सी फ्रेट रिक्वायर्ड नाउ शिवर टू न्यूयॉर्क नॉन हैज 23,500 kgs पर आपका रेट कोड नंबर, जिसे आप कभी भी सर्च कर सकते हो। और एक और चीज, ये हमारी मास्टर शीट में गए, मैंने यहाँ पे डमी शिपर का नाम ऑटोमेटिकली आ चुका है। नावा शिवर से न्यूयॉर्क के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है, रेट रिक्वेस्ट डाला है, रिमार्क्स जो आपको अपडेट कर सकते हैं। सी का रिक्वेस्ट किया है इसलिए इसमें सी आ चुका है, क्योंकि मैंने 2040 दोनों कंटेनर का नंबर डाल के रखा था। जैसे ही आपको रेट्स आ सकते हैं, आप रेट यहाँ पे सेल रेट बाय रेट अपडेट कर सकते हो, या फिर आप जिस तरह यहाँ पे आपने सी के रेट्स अपडेट किए, इसी में आपको ये कोड नंबर कॉपी करना है और ये कोड नंबर यहाँ पेश कर देना है। एंड देन ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, जो ये पॉपअप आया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन जैसे ही आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और इस कोड को कंप्लीटली अपडेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। सेव, यस, मुझे यही कोड यूज करना है। ओके, ये पीडीएफ यस करके मैं आपको पीडीएफ भी दिखा ही देता हूँ। यस, ये मैंने पीडीएफ ओपन किया, और जैसे ही मैंने पीडीएफ ओपन किया तो उसमें देखिए ये मेरा कोड आ चुका है। ये इसलिए आ चुका है क्योंकि मैंने वो पूरा एक्सेल के सेल को ही कॉपी कर दिया था, इस वजह से है। आप उसे मैनुअली जो है
कोड नंबर कॉपी करके पेस्ट करोगे तो आपको ये एरर जो दिख रहा है वो नहीं आएगा। मेरा सारा का सारा कोड आ चुका है यहाँ पे, मेरे पीडीएफ में भी ये कन्वर्ट हो चुका है। देखिए गाइस कितना यूजफुल है आप लोगों के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे आकर देखिए, मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन किया था, आपको प्रीवियस वाला ईमेल हमेशा जो है वो क्लोज करना। अगर आपने क्लोज नहीं किया तो ये देखिए ये ओवरराइट यहाँ पे हो गया, इसके ऊपर आ गया। तो हमेशा जो है ड्राफ्ट में कुछ नहीं रखना है, उसको हमेशा करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए करके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जो भी आपकी क्वेरी है प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और ये शीट मैं सेल्फ पर्पस के लिए बनाया है, तो अगर आपको ये शीट पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इस शीट की कॉस्ट होगी 700 रुपीज, फिक्स रेट होगा। सो प्लीज जो भी इंटरेस्टेड है मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच। और भी मैंने कई सारी शीट्स बनाई हैं जो आपको बहुत यूजफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।